नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका साथी विज्ञान गुरु ओम प्रकाश ढाल पीक इंस्टीट्यूट के इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कार्बन और उसके यौगिक, ये हमारे पाठ का नाम है जो अभी हम लोग वर्तमान में यात्रा कर रहे हैं। हमने कुछ स्टेशन पार कर लिए हैं, जैसे कि कार्बन इतने यौगिक क्यों बनाता है, कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं, हीरा ग्रेफाइट में क्या अंतर है, संतृप्त, असंतृप्त, चक्रीय, अचक्रीय और बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो अगर आप देखना चाहो, सीखना चाहो तो पिछले वीडियो उपलब्ध है। अब आज मैं बहुत ही एक रोचक और मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पीछे भरा पड़ा है, देखने में थोड़ा जटिल लगेगा पर इतना जटिल ये होता नहीं है, बहुत आसान है। और ये जो पार्ट है ना, ये आम तौर पे कुछ बच्चों को बड़ा मुश्किल शुरू से ही लगता है। उनको लगता है कि यार ये पार्ट बहुत ज़्यादा टफ है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस पार्ट में थोड़ी सी ट्रिक है, जिसके ये बात समझ में आ गई ना, वो इस पार्ट का राजा है, नंबर ले जाएगा। और नहीं समझ में आई तो देखो बच्चों, चक्रव्यूह में घुसना आसान है, निकलना बड़ा मुश्किल है। तो आप इस चक्रव्यूह में घुस रहे हो, निकलने की कला मुझसे सीख के जाना। सीख लोगे तो आप चक्रव्यूह भेद जाओगे। चलो आओ बच्चों, आगे देखते हैं। पहला टॉपिक लिखा हुआ है सजातीय श्रेणी क्या होती है, बाद में बात करूंगा। ये नीचे जो लिखी है सब सजातीय श्रेणी है। विषम परमाणु क्या होते हैं, हाँ इस पर बात कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन का मतलब मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के जितने भी कोई यौगिक बनाते हैं वो सभी हाइड्रोकार्बन ही कहलाते हैं। और जब किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट पाया जाता है तो उसे हम विषम परमाणु कह देते हैं। जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ऑक्सीजन आदि आदि इत्यादि, ये सभी क्या है, विषम परमाणु है। डन बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कई बार ये विषम परमाणु जो है वो जुड़ने की वजह से उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म बदल जाते हैं। यानी कि पहले वो मेथेन था, पर एक क्लोरीन जुड़ने पर वो क्लोरोमेथेन हो गया है। उसके गुणधर्म चेंज हो गए हैं, उसका गलनांक, क्वथनांक सभी चेंज हो गया है, उसकी गंध, उसके जमने का पॉइंट सभी कुछ बदल गया है। जब किसी विषम परमाणु के जुड़ने से किसी हाइड्रोकार्बन के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बदल जाए तो उसे ही क्रियात्मक समूह कहा जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर ये जितने भी लगे हुए हैं ना, OH, CHO, ये आपका ये कार्बोनिल समूह है और ये आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। ये सारे के सारे मेरे प्यारे बच्चों क्रियात्मक समूह हैं। दोबारा देख लीजिए, ये OH जो है ये अल्कोहल कहलाता है, ये क्रियात्मक समूह है। ये CHO एल्डिहाइड कहलाता है, ये भी एक क्रियात्मक समूह है। ये यहाँ पर CO कार्बोनिल है, ये क्रियात्मक समूह है, कार्बोनिल कहलाता है। और ये COOH, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कह देते हैं। तो ये R क्या बला है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जो कि CH3, CH2, CH2, CH2 की चलती है। अब बार बार इतना कौन लिखे, वैज्ञानिक तो होते ही आलसी हैं। मेरा मतलब है कि वो उस तरीके से काम करते हैं कि काम आसान कैसे करें। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी, आमिर खान कहता है कि मशीन वो चीज़ है जो इंसान का काम आसान कर दे। तो वैज्ञानिक वही तो बना रहे हैं जो इंसान का काम आसान कर दे, मेहनत कम करनी पड़े। तो हाइड्रोकार्बन की लंबी लंबी श्रृंखला को कौन पढ़े, कौन याद करे, उसको सीधा R लिख दो। ये R उस हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, तो हमें ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। अब ये सजातीय श्रेणी क्या है, इस पर डिस्कस करने की बात है। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि कोई भी क्रियात्मक समूह जब जुड़ता है तो वो किसी न किसी हाइड्रोकार्बन में जुड़ेगा। अगर 2 कार्बन वाले में जुड़ा तो भी एक नया यौगिक बना, और 3 वाले में जुड़ा तो भी नया बना, और 4 वाले में जुड़ा तो भी नया बना। मतलब कि कार्बन की संख्या अलग अलग हो सकती है, परंतु क्रियात्मक समूह तो सेम ही है। तो यदि भिन्न भिन्न कार्बन वाली श्रृंखलाओं में समान क्रियात्मक समूह हो तो उसे सजातीय श्रेणियां कहते हैं। दोबारा देखें, यहाँ पे मैंने अल्कोहल का उदाहरण लिख रखा है। अगर एक कार्बन के साथ में OH जुड़ा हुआ है तो इसे मेथेनॉल कहेंगे, और यदि 2 कार्बन के साथ में जुड़ा है तो इसको एथेनॉल कहेंगे। क्यों? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट याद है, बस आगे आपको ऑल लगाना है। ये अल्कोहल की पहचान है, ऑल लगता है। तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, ये सभी क्रियात्मक समूह जो है ये OH धारण किए हुए हैं। सब में कार्बन की संख्या अलग अलग है, अतः ये सारी की सारी सजातीय श्रेणियां हैं। होमोलोगस सीरीज प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। देखिए, जैसे कि हमारा RCHO, अब CHO यहाँ पर एल्डिहाइड है। अगर एक कार्बन वाला, यहाँ बच्चे कच्चा खा जाते हैं, उनको लगता है एक कार्बन वाला CHO बनाना, तो यहाँ पर बच्चे CH3 CHO कर देते हैं। ना ना, इसका खुद का कार्बन भी काउंट हो रहा है भैया। तो CHO में खुद का कार्बन काउंट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा HCHO, ये कहलाता है मेथेनेल। CH3 CHO एथेनेल,
CH3 CH2 CHO, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल, पेंटेनेल, हेक्सेनेल, हेप्टेनेल। बस बड़ा आसान सा है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्रियात्मक समूह है वो है कार्बोनिल। कार्बोनिल की एक शर्त है कि कार्बोनिल में CO तो ठीक है, लेकिन उसके दोनों हाथों पे दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। इसका मतलब है बीच वाले कार्बन के दाएं और बाएं, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर, आगे पीछे कितने तीतर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको गौर करना है कि इस कार्बन के इधर भी तीतर इधर भी तीतर, माफ़ी चाहता हूँ, इधर भी कार्बन उधर भी कार्बन। तो यहाँ पर कम से कम 3 कार्बन तो अनिवार्य है, इससे कम में ये यौगिक नहीं बनेगा। इसे एसीटोन या कीटोन कह देते हैं। कीटोन तो पूरे ग्रुप का नाम है, बाकी अगर 3 कार्बन है तो उसको एसीटोन कहेंगे, वरना प्रोपेनॉन भी कहा जा सकता है। वो मैं रिपीट कर रहा हूँ, परीक्षा में कई बार आ चुका है। एसीटोन और प्रोपेनॉन एक ही है। फिर है हमारा 4 कार्बन वाला ब्यूटेनॉन। 4 कार्बन कैसे है, देखो C2H5, ये CH3 CH2 2 बार कौन लिखे, C2H5 लिख दिया मैंने एक बार ही। भैया तो आप क्या करो, ऐसे 2 बार लिखो, जैसे ये लिखा हुआ है CH3 CH2, वरना इन दोनों को एक करके ऐसे लिख दो। तो C2H5 एक बार लिख दिया, CO CH3, ये ब्यूटेनॉन है। इसी तरीके से C2H5 दोनों तरफ जोड़ के 2 कार्बन तो ये हो गए, और बीच में 5 कार्बन, तो ये 5 कार्बन है पेंटेनॉन। ये यहाँ पर हेक्सेनॉन 6 कार्बन है, 3 4 5 6, और ये हेप्टेनॉन। इतने सारे फॉर्मूले याद करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण याद कर ले काफ़ी होगा। अब मैं अंतिम पे आता हूँ, ये है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। बच्चे आमतौर पे 2 जगह गच्चा खाते हैं, एक तो एल्डिहाइड में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में। जब आपसे कहा जाता है कि 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाओ, तो उनको ये लगता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल तो COH होता है, 1 कार्बन, तो वो क्या करते हैं, ये लिख देते हैं कि CH3 COH, क्योंकि 1 कार्बन है ना। कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन खुद काउंटिंग में रहेगा, तो ये होता है HCOH, इसे कहते हैं मेथनोइक अम्ल। ये हमारा CH3 COOH एथेनोइक अम्ल। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 और 1 3, प्रोपेनोइक अम्ल, 3 और 1 4, ब्यूटेनोइक अम्ल, और 5 कार्बन है पेंटेनोइक अम्ल। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी चीज़ें मैं फिर कह देता हूँ आपको, जैसे आप ये मुख्य याद कर लें, 1 और 2 कार्बन वाले एग्जाम्पल मुख्य याद कर ले, इससे आगे कितनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मान लीजिए कि किसी होमोलोगस सीरीज में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन अगर जुड़े हो, तो उनका नामकरण कैसे होगा, बस इनके आगे क्लोरो लगा देते हैं, जैसे कि क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, आयोडोमेथेन, फ्लोरोमेथेन। अब ये 2 कार्बन है तो एथेन हो गया, तो क्लोरोएथेन, ब्रोमोएथेन, आयोडोएथेन और फ्लोरोएथेन, इस तरीके से। तो ये भी आपस में सहजातीय श्रेणियाँ हैं, क्योंकि दोनों के क्रियात्मक समूह समान हैं। छोटे छोटे वीडियो है, 10-10, 12-12 मिनट के वीडियो है, और देखते देखते 10-12 वीडियो में पाठ पूरा हो जाता है। बड़ा आसान है, आप लोग पढ़ें, मेहनत करें। मैं सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता था कि ऑनलाइन पढ़ाना कितना बकवास काम है, और दीवारों को सुनाना, उनसे उम्मीद करना, क्योंकि हम लोग कई सालों से ऑफलाइन पढ़ाते हैं, तो हमें हाथों हाथ बच्चों की आंखों में देखकर प्रतिपुष्टि मिलती है कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, तो बड़ा मुश्किल होता है। पर मुझे अब लग रहा है कि ये बड़ा चैलेंज वाला काम है। बोर्ड मिटाना, बोर्ड भरना, जितना मुझे वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता, उससे ज़्यादा तो बोर्ड पे लिखने में टाइम लगता है। अब अगर मान लो ये नोट्स मैं हाथ से लिखने लग जाऊंगा, तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको बोरियत होगी। इसलिए मैं पहले से लिख के रखता हूं और आपको समझा देता हूं, डिलीवर कर देता हूं। कैसा पढ़ा रहा हूं मुझे बताना, और आप लोग मेहनत करें, क्योंकि कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक सुधार नहीं आएगा, आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। धन्यवाद।